कभी सुनी एक शाम भैंस माता के नाम? आ कभी सुनी? आ तो सुनिए एक शाम नंदी बाबा के नाम। आ तो कौन सुनी एक शाम पाडा बाबा के नाम? हा? क्या समय आया, क्यों जरूरत पड़ी है? बहुत लंबी कहानी है साहब। केवल पैसा देने से गौ माता बचने वाली नहीं है। वापिस गौ माता को घरों में लाना पड़ेगा। अभी मुन साहब ने बहुत बड़ी बात कही, आपने देखी सुनी नहीं, आपने उसको ग्रहण नहीं की। और जिसको ज्ञात है कि गौ माता क्या है, उसके कलेजे में लगी कि मुन साहब ने क्या चीज बोली है। देसी गौ माता के बारे में बताई, देसी गौ माता। और वो गौ माता घर में आएगी तो उस दिन समझ लेना अपने घर में भगवान कृष्ण पधार गए। उस दिन समझ लेना अपने घर में चार भुजा को नाथ सांवरियो पधारे हो। इसलिए साहब ये पर्दे लगा के कब कब तक जागने देंगे? कितना दिन जागना देर, कितना दिन भजन गाकर, कितनी रात पैसा भेड़ा कर गाया बचा वाला। आखिर गायों ने अपने घर में राखनी पड़ेला। और जीता भी लगभग 2,500-4,000 5,000 की तादाद में अपा लोग बैठा, और लगभग 30-40 हजार लोग लाइव देख रहे। वाने भी मारो निवेदन है, अब शपथ लेने का टाइम आ गया। गौ माता राष्ट्र माता भी घोषित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो भी काम आपका हो जाएगा। लेकिन गौशालों में गौ माता बचने वाली नहीं है। गौशाला का मतलब है सिर्फ व्यवस्था। बारे रोड मत भटके, उनकी सिर्फ व्यवस्था है गौशाला। साहब गायों तो घर में ही ना बने, पूछो बूढ़िया लोगों ने। 5-5 भाई भेड़ा रहता, 5-5 भाई। मेरी बात का थोड़ा ध्यान करना, मेरा काम भजन गाने का नहीं है ना कोई मेरा कॉमर्शियल वर्क है। 5-5 भाई भेड़ा रहता। आज 30 साल पहले आपने घर में भी आ काका बाबा बड़ा पिताजी, क्यों एक भी भाई मन में कौन सोचो कि मैं न्यारा हुआ हूं? क्यों? अपने घर में गौ माता आई, और जिस दिन वहां भैंस आई ना, भैंस है, उन दिनों घर का तूड़ तड़ेगा। सासू करना है, बहू करना है, ननद करना है, भोजाई करना है, देरानी करना है, जटानी करना है। माता बहना थारे मारे कोई पुरानी राड को नहीं है। हमने थारे घर को कोई आको नहीं काट करवाना है। मैं जगी बीती बात वही कहूँगा, चाहे घर आपका चाहे घर मेरा, हर घर की कहानी यही है साहब। फिर से आपको एक घर में एक गौ माता रखनी पड़ेगी देसी। बाकी आने वाले 10 सालों के बाद में विचार कर लेना, हम बचे ना बचे, हमारे शब्द रहेंगे। यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। 15 सालों के बाद में मातो बहना बहुत बुंडो टाइम आई, कटो ले आओ घर पवित्र करने वाले गौमूत्र। सब पहले तो हो जो गौमूत्र कटो ले आओ, कटो ले आओ गोबर। एक भी एडो मंदिर को नहीं जो गौमूत्र बिना पवित्र है। गंगा जल बनी जरीकन भर कूट दियो, मंदिर पवित्र कौन है? उसमें गौमूत्र की छांट डालनी पड़ेगी आपको, तब मंदिर में भगवान प्रवेश होंगे। 15 सालों के बाद में बेटा बेटी को ब्याह करोला, कटो ले वाला चौरी में छाना, छाना ही बोलो ना, कहीं बोलो ताके एरिया में कहीं बोलो, छाना बोलो। 15 साल के बाद में छाना कटो ले आओ। गायरा गाय रवे बोले तो छाना कटो ले आओ। छाना ले आओ वो गड़ी में भैंस का, क्या ले आओ पाडा का। अब पाडा का छाना चौरिया मंडी, मैंने बताओ ब्याह हुदरी बिगड़ी। सोचो आप सोचो 2 मिनट के लिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल कहानी है ये, दी स्टोरी ऑफ रियल। 15 सालों के बाद में बेटा बेटे को ब्याह कराला, कटौले वाला गोबर का छाना ऑनलाइन मंगाओ, ऑनलाइन 2 पैकेट छाने भेज देना ऑनलाइन। वो ऑनलाइन वाला पैकेट लाएगा आपके घर, 2 पैकेट छाना आया। अब इन चेक करो, छाना ही जो पाडा का। सोचने का विषय साहब। मेरी बात बुरी लगी तो ताली बजाना एक बार। बुरी लगी धन्यवाद, नहीं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कहा मैंने सरपंच बनना बोले, बुरी लगी साहब। विचार करें आप, 15 सालों के बाद में गौमूत्र कहां से ले आओगे? इसलिए गौ माता को आपसे बचाना शुरू कर दे, घरों में रखना शुरू कर दे। ज्यादा कुछ नहीं मांगती आपसे गौ माता। दूध के लिए मत बाढ़ो गौ माता को, दूध के लिए मत बाढ़ो, भगवान के लिए पाल लो कि मेरे घर में कृष्ण भगवान खड़े हैं। अब यदि मेरी बात अच्छी लगी तो ताली बजाना। यदि आपके घर में भगवान चाहिए तो घर में गौ माता रखो। बाकी साहब हुआमणी राणा भाई के छाड़ो और भले कर्मा भाई के छाड़ो। स्वामिया छाड़ में भगवान घरे अबाड़ो। यदि स्वामिया छाड़ में घरे अबाड़ो है ना, बकरिया में 20 कुंटल धान पड़ियो, रोजीना एक छाजलो बरबर भगवान के छोड़ दो। रोजीना भगवान हार पूछ ले, हाय हेलो कैसे हो?
अगरबत्ती से भगवान आने वाले नहीं है। यदि अगरबत्ती से भगवान आ जाते तो मेरे जोधपुर बास्टिन सेकंड बेस में पूरी फैक्ट्री अगरबत्ती की लाई लगाओ तो सगला देवता बेड़ा हो जाता, सगला देवता जोधपुर में बेड़ा हो सकता। लेकिन भगवान भावना से आते हैं। भगवान देखते हैं किस घर में किसकी भावना। आज मंगलपुरा में जितने भक्त बैठे हो, आपकी भावना पवित्र है, तब आप रात के 12 बजे यहाँ बैठे हो साहब। बाकी 500 रुपया दिए कि सर्दी में कौन आवे कांकड़ में, आगे राग तेरी जागरण ने देखिया कौन नहीं जागरण है, लेकिन आप भावना से यहाँ बैठा हूँ। मैं आपकी भावना की बहुत बड़ी कदर करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके माता पिता को कि ऐसे संस्कार देके ऐसे शूरवीर बेटों को जन्म दिया जो रात के 12 बजे इस कांकड़ में बैठे। आपके चरणों में प्रणाम। अभी बात आई मुद्दे की, तो मेरी बात आपको अच्छी लगी ना? एक घर में एक गाय, पक्का? एक बार हाथ उठा के बोलेंगे पक्का? एक घर में एक गाय। कल सुबह मत बांधना, धनतेरस के दिन बांध लेना। आगे धनतेरस आ रही है 2-3 तारीख को, उस दिन आप एक घर में एक देशी गौ माता, माता बहनों हाथ खड़ा करके बताएं रखोगे गाय? अरे मन बदे जीरो धन बदे हाथ खड़ा करे रखेंगे पक्का? हाथ नीचे मत करो। कौन कौन घर में गाय रखेंगे देशी? इनके नंबर लिखो या इनके एड्रेस लिखो। हाथ नीचे कर लिया? अरे माता बहनों, झांसी की रानी हो आप, लक्ष्मीबाई हो आप, भी तो फुलाबाई, आप राणाबाई, आप कर्माबाई, आप मीराबाई हो, आप रूपाबाई हो, आप द्रौपदी हो। 4 माया उत्पाद किया हो। ऐसी सर्वत्रिया साहब ओम डिंगना की जागरण में 8-8 तोड़े का तिमड़िया खोल के दे देती है। 8-8 तोड़े का तिमड़िया आपने सुना होगा, देखा होगा। 8-8 तोड़े का। एक भाई जी ने तो माथे रो बोरियो खोल दे दियो, 3 तोड़ा को लट्टू। एक भाई जी मंगलसूत्र दे दियो। मंगलसूत्र जानो कहीं वे जानोगे? काम कौन पड़ेगा? पड़ोसी को पूछ लो कि वो जो मंगलसूत्र। हाँ, मंगलसूत्र जो माता बहनों के लिए सबसे अमर सुहाग की निशानी होता है मंगलसूत्र। मेरे जीवन में 3 जागरणों में 3 माताओं ने अपने गले का मंगलसूत्र खोल के गौ माता के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले गौ माता रही तो मेरा अमर सुहाग भी रहेगा, ऐसा प्रण लिया, ऐसा निश्चय लिया माताओं बहनों ने। साहब ये होता है संकल्प। बोलो गौ माता की। इसलिए भजन गाना तालियां बजवाना मेरा काम नहीं है। मैं जिस उद्देश्य को लेकर 15 साल पहले घर से निकला हूं वो उद्देश्य मेरा पूरा होना चाहिए। क्योंकि मैं जब 1 साल का था तब माता जी दुनिया छोड़ के चले गए थे। उस दिन से ओम डिंगना जब समझ में आया कि माँ क्या होती है, उस दिन से मेरे मन में एक ही है कि जब तक जिंदा रहूं मेरी गौ माता के लिए बोलूं, गौ माता को बचाने के लिए बोलूं। उसके लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे आगे लाइन में मैं मिलूंगा। इसलिए साहब बोलते हैं। बाकी किसको कहा जरूरत है? 4 भजन आया गया रवाना साहब ओम जे जगदीश रे पैसा गलिया चिमनी जे में जावा घरे। लेकिन नहीं, जिस दिन से घर छोड़ा है उस दिन से एक ही मन में गुरुदेव असीम कृपा कमलनाथ जी महाराज। आज बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरुदेव भी मेरे पास में, मेरे गुरुदेव मेरे पीठ के पीछे बैठे। अब कहें को डर, क्योंकि सिर पर गुरुदेव को हाथ पचकाई बात को घाटो। ऐसी कृपा होनी चाहिए साहब। और जहाँ गुरुदेव की कृपा हो जाती है वहां समझ लो 3 त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो जाती है। बोलो गौ माता की। अबे तो समझ में आओ मेरी भाषा। धनतेरस के दिन एक घर में एक गाय पक्का। मैं दिवाली रात चेक करूंगा। हाँ रामाश्यामा रहूंगा, रामाश्यामा। चलो आप, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मंगलपुरा में लगभग 50 मेरी माता बहनों ने प्रण ले लिया। 50 गौ माता गौशाला से घरों में जाएगी। इसका मतलब 50 घरों में भगवान कृष्ण पधारेंगे दिवाली के दिन। ये बहुत बड़ी खुशी होगी आपके घर में। आप देखना साहब, यदि आपको 5 दिन में फायदा नहीं होवे तो 50 गाया आपकी गाड़ी में गाल मेरे गांव छोड़ सको मेरे घर। कभी ते झूठ बोल गया हमारे घर में कोई फायदा नहीं हो गाय लाना हो, उसका पूरा नुकसान मैं भुगतूंगा और आपकी 50 गायों की सेवा मैं जिंदगी भर करूंगा। ये वादा करता हूं मैं आपसे। अब तो रखेंगे गाय पक्का। अब हाथ खड़ा करें माता बहना। क्या बात, अब तो ध्यान है वो ले जाए पाची। अब तो हाथ डबल हो गया। ध्यान है पोटा नहीं करी तो ओम जी ले जाइए। आप लोग कह जावे 3 दिन को राख नहीं, 4थे दिन तो वैसे ही आ रही है। मैं को नहीं उला। अब हाथ खड़ा करो देखा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैंने ध्यान है पाजी जबान पलटना ना बने। चलो भजन गाते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें आकर दीजिए भजन सुनाएंगे।
और हम भी भजन सुनाएंगे, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर हम आए वो उद्देश्य अपना गौ दान है। एक शाम गौ माता के नाम का जागरण है, या लाखों करोड़ों हमें दान देने, आज इतिहास बनाना है। आज इतिहास बनाना मंगलपुरा में, आज मंगलपुरा के गीत दुनिया गानी चाहिए। या हिरानी से भी वक्त है, 30 तारीख को इनके वहां भी जागरण है, इनको भी लगना चाहिए कि हकीकत में मंगलपुरा का रिकॉर्ड हिरानी तोड़ेंगे। हाँ, तो आपको बढ़ चढ़ के दान देना। बोलो गौ माता की, मेरे साथ में बोलेंगे, बोले गौ माता की। किसने कन्हैया आवोनी पधारो मारा, किसने कन्हैया थाने ये जी भगत बुलावे रे, ये स्वरा देखो यार, देखो यार। गाइएगा, एक साथ में गाएंगे, बोले चार बुझाना की माता बहनों गाते हैं। आवोनी मारा, आवोनी पधारो मारा, हो किशन कन्हैया थाले भगत बुलावे रे, ये सबरा देखो यार, देखो यार। ये दुनिया में मारी गौ माता दुखी पावे रे। एक बार हाथ उठाए काका जी के लिए। ऐसी बेलो दुखीड़ो ये दुनिया में मारी गौ माता दुखी पावे। गौरा जाया पाछीड़ा जी, गौरा जाया पाछीड़ा ने लो कतड़ी में ले जावे रे, ये सवरा देखो यार, देखो यार। एक बार दादाजी के लिए, देखो उम्र क्या आपकी, एक मिनट दादाजी, एक मिनट दादाजी, दादाजी वापिस खड़ा हो जाओ। उम्र आपकी 70 साल की है, 70 है, क्या बात। मैंने आइडिया से बताया लेकिन सही निकले। मैं कोई गाँव पटवारी बोली हूँ, लेकिन मैंने आधार कार्ड नहीं देखा आपका, लेकिन आपके जो नाचने का तरीका है 70 साल का, क्योंकि देसी की खैवड़ा अब तो होना चाहिए, आप होना चाहिए, क्यों आप खावा डाल दो। दादाजी एक बार पाचा खड़ा हो। हाँ, आप पुरानी जैसे भी है, मेरे जो 3 किलो खड़ो गले। हाँ, मातो बहनों आपने भी हाजिर लेनी है भगवान के दरबार में। बड़े लोगों ने लिखा है, सोने को रगड़ने से कीमत कम नहीं होती, और जागरण में नाचने से, ताली बजाने से, जयकारा लगने से इज्जत कम नहीं होती। क्या बात, जय हो जय। दिल में चोट लगती है उसे दर्द कहते हैं, और रात के 12:15 बजे आप नाचते हो, क्योंकि आपको नागौरी असली मर्द कहते हैं। आरजे 21, यह है आरजे 21। हाँ भाई।